हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आई होप आप जानते हैं प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर सेगमेंट में, जैसे कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स। इसके अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीयूईटी, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट, मतलब पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मटेरियल, एवरीथिंग यू गेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स याद रखिए, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लेक्चर्स देने के बाद वो ट्रायल वर्जन खत्म हो जाता है और फिर आपका पेड मॉड्यूल शुरू हो जाता है। पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स देता है थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। विद दैट स्टूडेंट्स, हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब हम इस फेज पर हैं कि हम इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, मतलब ट्रिगो का ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम बातें कर रहे हैं। और हम अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। हमने 3 तरह के अलग अलग वैल्यूज को एक्सप्लोर किया है, मतलब हमने 3 तरह की अलग अलग, जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन, या फिर अगर आप बात करें तो जनरल सोल्यूशन और जो प्रिंसिपल सोल्यूशन, इन 3 पॉइंट्स पर अच्छे से डिटेल में बात की। और मेरा यकीन है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है और इनमें कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी या डाउट यकीनन तौर पर आपको नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम समझना चाहें चीज़ें कि अब इन्हें कैसे निकाला जाता है, कैसे वर्कआउट किया जाता है, कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, मतलब अगर बात करें या फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन की, तो इनको कैसे फिगर आउट किया जाता है, उसके बारे में और डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में जहां उन तीनों पॉइंट्स को आपको समझाने की मेरी कोशिश रही है, अब उसे और कंसोलिडेट करेंगे। तो आज थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन पे एम्फेसाइज रहेंगी चीज़ें। आई होप इन सारी बातों से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आपको, आई होप ये आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो आईआईटी जेईई का प्लेटफॉर्म है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम इंश्योर करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड, थरो और कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना के दें विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि आप हर एक टॉपिक पर डीपीपी प्रैक्टिस करें, ताकि उसे आप और कंसोलिडेट कर पाएँ। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बैंक, आपके डाउट्स क्लैरिफिकेशन, सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आपके डाउट्स भी आप हमसे क्लैरिफाई करवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको एक डाउट का लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ पर आप अपने डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप निश्चिंत रहिए, आपके वन शॉट रिविजन, MCQs, PYQs, एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर ऑफ, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको हर चीज़ को लेकर गाइडेंस, हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी, या फिर अगर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट की बात करें या मॉक्स की बात करें, ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स अपने आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में लेकर आने वाला है आपके लिए। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आज के लेक्चर को समझे तो आज के लेक्चर में हम जनरल सोल्यूशन पर बात करेंगे। और जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, इस बात को समझो। आई होप इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। बट अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, अगर मान लो मुझे कोई कह रहा है कि सर ये जो साइन थीटा है ये साइन अल्फा के इक्वल है, पहली बात तो हमने ये कंडीशन अप्लाई करना सीखी कि सर ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये क्लियरली सर कहाँ होना चाहिए, सर ये जो अल्फा है ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब ये जो अल्फा है, अगर साइन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये -π/2 से π/2 के बीच लाई करना चाहिए। अब क्या सोचेंगे, कैसे चीज़ें वर्कआउट की जा सकती है, उस पर बात करते हैं। क्या मैं इस साइन अल्फा को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप चाहें तो साइन अल्फा को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या आप इसे लिख सकते हो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा? क्या इस बारे में कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है कि सर साइन थीटा माइनस साइन अल्फा को कैसे लिखा जाता है? आई होप आपको बेसिक सा फॉर्मूला याद है, जिसे हम कहानी को कैसे डिराइव करते थे। स्टूडेंट्स याद करो, अगर आपके पास है साइन A + B और साइन A - B, तो आप कैसे सोचते थे, याद करिए। सर साइन A + B जहाँ होता है साइन A cos B, cos A sin B, मतलब प्लस के साथ, और माइनस में माइनस आ जाता था। अगर दोनों को मैं ऐड करता था तो नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल हो जाता था। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता था तो क्या होता था स्टूडेंट्स, याद करिए, आपका साइन A cos B कैंसिल हो जाता था और आपका क्या बचता था, cos A sin B। cos A मतलब क्या, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या हो जाने वाला है, अगर उसे डबल कर देंगे तो 2 टाइम्स cos A क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये बातें आपको याद है। 2 cos A sin B, और sin B क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। और अगर आपने साइन थीटा माइनस साइन अल्फा किया तो बेशक मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने साइन थीटा माइनस साइन अल्फा किया तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा को इस तरफ शिफ्ट किया तो राइट हैंड साइड पर आपके क्या दिख रहा होगा, 0। आई होप ये बात समझ आ रही है, यानी ये एक्सप्रेशन 0 है। क्या आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो, ये एक्सप्रेशन का 0 होना मतलब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होना, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होना मतलब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा या दोनों 0 होंगे। चलिए इस पे बात करते हैं। सर जब हमसे कोई कहता है कि cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 0 है, तो हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं या क्या कंक्लूजन निकालते हैं? और जब हमसे कोई कहता है कि साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 0
इक्वल है जीरो के, तो हम क्या प्रेडिक्शन या कंक्लूजन्स करते हैं? इन सारी बातों को छोड़ के बस मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि कॉस के ग्राफ को ऑब्जर्व अगर हम फटाफट क्विकली करें तो कॉस का ग्राफ हमें कहाँ जीरो होता दिखता है? सर बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप कॉस के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो कॉस π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे जीरो होता है। अब देखो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, π/2, ये तो हो जाता है पाई, ये था जीरो, लेकिन यहाँ पे वापस क्या मिलता है 3π/2। अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या हो जाता है -π/2, यानी इन शॉर्ट π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे कॉस जीरो होता है। मतलब अगर मुझे कॉस पता करना है तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पर कॉस जीरो होता है। सिमिलरली सर साइन के बारे में भी कुछ प्रोडिक्शन किए जा सकते हैं, बेशक किए जा सकते हैं। सर अगर आप साइन का ग्राफ ऑब्जर्व करें, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ ऑब्जर्व करें तो साइन एक्स का ग्राफ भी बड़ा मजेदार सा ग्राफ है, ऐसा चलता चला जाता है। और अगर साइन एक्स के ग्राफ को आपको देखना है कि कहाँ कहाँ जीरो होता है तो अगेन सर बात बड़ी साधारण सी है कि सर 0, पाई, 2 पाई, -पाई, आप देख रहे हो ना 0.0 पाई, ये सारा काम आपको ब्रेन में करना है। अभी बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं चीज़ें आपके सामने लिख दे रहा हूँ, पर ये सारी थॉट प्रोसेस आपको ब्रेन में कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के 0 पाई 2 पाई, मतलब पाई के सारे इवन मल्टीपल्स हैं। पाई के सारे इवन मल्टीपल को आप क्या कहेंगे सर? आप उसे कहेंगे 2n पाई, है ना। सो सर पाई के सारे इवन इवन नहीं, पाई के किसी भी मल्टीपल पे, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सर पाई के किसी भी मल्टीपल पर साइन जो होता है वो जीरो होता है। यानी क्या मैं इसे जनरल मैनर में ऐसा लिख सकता हूँ कि सर अगर कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू जीरो, कि सर किसी एंगल का कॉस लेने पर वो जीरो आ रहा है, तो वो तब ही आता है जब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स? थीटा प्लस, आई होप आपको एंगल दिख रहा है, थीटा प्लस α/2। तो जो एंगल है, ये जो एंगल आपने निकाला कौन सा स्टूडेंट्स? थीटा प्लस α/2। कॉस का एंगल तभी जीरो होता है, मैं जनरल मैनर में अगर बात करूं आपसे, तो ये तभी जीरो होता है जब π/2 का कोई ऑड मल्टीपल हो। जब भी π/2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा तो वो एंगल का कॉस हमेशा क्या होगा? जीरो। यानी क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है ये डेफिनेटली सर इस फॉर्म का होगा, इस कैटेगरी का होगा, इस तरह का होगा, 2n+1 टाइम्स π/2। और सर यहाँ से थोड़े बहुत जनरलाइजेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे थीटा या अल्फा की वैल्यू जो लिखनी है, यानी थीटा की वैल्यू अगर मैं अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो पहले तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना। तो थीटा क्या दिख रहा है सर? थीटा मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है 2n+1 टाइम्स पाई, आई होप आपको दिख रहा है, और अल्फा वहाँ शिफ्ट किया। इससे हम थोड़ा देखेंगे, समझेंगे कि इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। इसी के साथ साथ अगर मैंने यहाँ से चीज़ें सोचनी चाहिए कि सर साइन कब जीरो होता है, तो सर साइन जो है एंगल क्या है? पहले तो थीटा माइनस α/2, तो साइन में जो एंगल है वो है थीटा माइनस α/2, और ये एंगल जीरो कब होता है? सर साइन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो साइन के बारे में बड़ी खास बात यह है कि साइन जो है पाई के सारे मल्टीपल्स पे जीरो होता है। यानी ये जो एंगल है ये किस कैटेगरी का होगा? फिर ये जो एंगल है ये n पाई कैटेगरी का होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और सर अगर ये एंगल n पाई कैटेगरी का है तो 2 वहाँ शिफ्ट किया तो हो जाने वाला है थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और अगर अल्फा शिफ्ट किया तो थीटा जो होता है वो होता है 2n पाई प्लस अल्फा। क्या आपको एक जनरलाइज्ड अप्रोच याद आ रही है? हमने बड़ी सिंपल सी बात डिस्कस की थी, आपको रियलाइज भी करवाया था स्टूडेंट्स, मैंने याद करिए। सर जब भी पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो हम अल्फा सबट्रैक्ट करेंगे, जब भी पाई का इवन मल्टीपल होगा तो हम अल्फा ऐड करेंगे। अगर साइन के हम अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करें, प्रिंसिपल से जनरल सोल्यूशन की बात करें, तो मेरे ख्याल से उस बात को कह देने का ये तरीका बहुत अच्छा होगा, n पाई। अब n इवन भी हो सकता है ऑड, वो किससे डिसाइड हो रहा है? n एक क्या है? बेसिकली इंटीजर। तो जैसे ही n अगर एक इवन नंबर हुआ तो -1 की पावर इवन उसे अल्फा को ऐड करवा देगी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और जैसे ही n ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड विल कीप इट नेगेटिव और उससे वो अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि एक और रिजल्ट याद रखिएगा, यही जनरल सोल्यूशन आप किसके लिए निकालते हो? कॉसेक अल्फा अगर कॉसेक थीटा के इक्वल है। अगर आपको कहा जाए कि सर कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा के इक्वल है, तो पहले तो आप ये इंश्योर कर लो कि अल्फा प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर आता है या नहीं। और जैसे ये प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर आ गया, मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्या लिखोगे? कॉसेक थीटा को क्या लिख लोगे? 1/sin थीटा। कॉसेक अल्फा को क्या लिख लोगे? 1/sin अल्फा। तो साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल आ गया, वापस वही बात आ गई ना। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगेन मैं क्या सोचूंगा कि पहले तो जो हमारा अल्फा है, क्या ये उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल सोल्यूशन में वर्क कर रहा है? क्या ये -π/2 से π/2 आ रहा है? अगर साइन की बात होती तो, और उस केस में हम सीधे सीधे सोल्यूशन वर्कआउट कर लेंगे। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया, ये अप्रोच समझ आई? आई होप जनरल सोल्यूशन का एक अच्छा सेंस, एक अच्छा आइडिया आप डेवलप कर पा रहे हो। और जो ग्राफिकल मेथड के अलावा जो मैथमेटिकल मेथड की आपसे बात करके कहना चाह रहा था कि देखो ऐसे सोचा जा सकता है, तो बेशक ये मेथड भी आपको बहुत डिटेल्ड मैनर में क्लियर हो रही है। सिमिलरली क्या हम कॉस के बारे में भी बात कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से नहीं। अगर आपसे कोई कहता है कि सर आपका जो कॉस थीटा है वो कॉस अल्फा के इक्वल है, मतलब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे सिनेरियो बनकर आएंगे कि कॉस थीटा आपको कॉस अल्फा के इक्वल दिख रहा होगा। फिर आपको बताना होगा कि अगर जनरल सोल्यूशन पूछा जा रहा है तो थीटा और किसके इक्वल हो सकता है। तो आप सिर्फ ये नहीं कहोगे, अच्छा कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना कि सर इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर देते हैं और थीटा अल्फा के इक्वल होगा। पहली बात तो ऐसा कैंसिल करने से वो इक्वल नहीं होता है ना, मतलब कैंसिल नहीं होते हैं। ये कॉस और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉस और अल्फा का प्रोडक्ट नहीं है, है ना। ये एक एंगल है जिसका कॉस रेशो कॉस अल्फा है।
ये एक एंगल है जिसका कॉस रेशियो कॉस थीटा है ना, ऐसी मैं बातें कहना चाह रहा हूँ। खैर इन सब बातों की सबसे जरूरी बात कि ऑफ कोर्स थीटा अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल, पर सिर्फ थीटा अल्फा के ही इक्वल नहीं होगा, थीटा की और भी कई सारी वैल्यूज होंगी। यही जनरल सोल्यूशन की बात है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब कोई ना कोई गिवन कंस्ट्रेंट, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा होगा कि इस दौरान वहाँ पे क्या वैल्यू है, और वैसे हम उसको फिगर आउट करेंगे। खैर हम ये सारी बातें करेंगे। अभी फिलहाल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज दिख रहे होंगे, सोल्यूशन आते आते आपको चीज़ें ऐसी नजर आएगी, फिर वो कहेगा इसका जनरल सोल्यूशन बताओ। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप कैसे वर्कआउट करेंगे उस पर हमें बात करनी। तो सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैंने कॉस अल्फा को इस तरफ शिफ्ट किया तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। आई होप आप लिख सकते हो। फिर वही बात स्टूडेंट्स, क्या कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हमने याद किया है? सोचो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा है, ब्रेन में कैसे सोच सकते हो अगर अभी तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए। पर मेरा पूरा यकीन है आपने वो चीट शीट क्रिएट कर ली और आपने सारे फॉर्मूले बना लिए। अगर उन फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूले कौन से स्टूडेंट्स याद करिए, हमने सिंपल से ऑपरेशन सीखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से। अगर जनरल सोल्यूशन की बात करें, कॉस सी माइनस कॉस डी, इससे पहले सुनिए कॉस ए प्लस बी। सर कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कॉस ए माइनस बी की अगर बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो कॉस ए प्लस बी में से अगर कॉस ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया तो कॉस ए प्लस बी में ऑलरेडी माइनस साइन है, आई होप आप समझ पा रहे हो, और कॉस ए माइनस बी में प्लस साइन है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा वाला पार्ट, आई होप यू आर रियलाइजिंग, कॉस ए कॉस बी वाला पार्ट, आई होप आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, कॉस ए कॉस बी वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी आपको मिलेगा। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं कॉस सी माइनस कॉस डी को, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी मतलब कितना स्टूडेंट्स, थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। आई होप जो सारा कैलकुलेशन मैंने आपको थोड़ा सा भी इंट्यूटिवली बताया वो आपको समझ आ रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूँ, ये सब ब्रेन में अब आपको सोचते आना चाहिए ना, जो सब अभी कहा। आई एम जस्ट थिंकिंग कि शायद मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया। जैसे कॉस ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए, और अदर आई वुड से कि ये फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। कॉस ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं क्या लगा देता माइनस, तो ये हो जाता कॉस ए माइनस बी। उस केस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, और उस केस में वही होता कॉस ए कॉस बी, लेकिन माइनस की जगह आप क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, साइन ए साइन बी। बस बात इतनी सी है स्टूडेंट्स। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया होता, तो सोच के देखो, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, माइनस। क्या बात आपको समझ आ रही है? और उस बेसिस पे क्या हो रहा होता सर, कि आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो रही होती और ये वाली टर्म ऐड होकर डबल हो जाती, तो हो जाता -2 साइन ए साइन बी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। बस इतनी सी ही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, अगर आपको यहाँ ए चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, और आपको अगर बी चाहिए तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे। बस यही मैं करना चाह रहा हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो हो जाने वाला है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। अब सी माइनस डी मतलब कितना स्टूडेंट्स, थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये पार्ट आपको इजीली समझ आ रहा है, उसमें कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से -2 हैज़ नथिंग टू डू विद दिस होल एक्सप्रेशन, बट व्हाट वी हैव नाउ इज दीज 2 फैक्टर्स, दीज 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दिस वन एंड कैन वी वर्क देम आउट? येस वी ऑल कैन वेरी इजीली। कैसे सर? सर करना ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें, है ना, थोड़ा सा ध्यान से सोचें, तो आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो पहले इसको वर्कआउट करते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, या तो सर क्या होगा, साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 0 होगा, या फिर आप एक प्रोडिक्शन क्या देंगे, या फिर ये हो सकता है कि सर साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा, या दोनों 0 होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। मेरा आपसे ये कहना है, क्या अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेडिक्ट किया कि साइन किसी एंगल का 0 हो, अगर किसी एंगल का साइन रेशियो 0 हो तो वो एंगल क्या होता है? अगर उसका मैं जनरलाइज आइडिया देना चाहूँ तो सर वो एंगल हमेशा पाई का कोई मल्टीपल होता है। आई होप आपको बातें याद है ना। अगर इस तरीके से सोचना चाहें तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे पाई मतलब थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू n पाई। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर किसी एंगल का साइन रेशियो 0 है तो हम सर सिंपल सा प्रेडिक्शन देते हैं कि सर वो जो एंगल है वो अगर जनरल वे में मैं कहना चाहूँ तो पाई का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल का आप साइन रेशियो लें तो वो डेफिनेटली 0 होगा। तो ये जो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है ये इस कैटेगरी का एंगल होगा। सर यहाँ से आप और क्या सोच पा रहे हो? मेरे ख्याल से आगे की कहानी तो आपको दिख ही रही होगी कि सर 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो थीटा प्लस अल्फा विल बी 2n पाई। तो यहाँ से आप थीटा को क्या लिखोगे, आप यहाँ से थीटा को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे 2n पाई माइनस अल्फा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सिमिलरली सर यहाँ से अगर 2 को उधर लिखे गए तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा 2n पाई। और अगर आप थीटा लिखना चाहें तो आप थीटा को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2n पाई प्लस अल्फा।
इन दोनों बातों का मतलब क्या है? आई होप मतलब बड़ा आसान है, या तो 2n पाई माइनस अल्फा कर दो या 2n पाई प्लस अल्फा कर दो, दोनों केस में आप थीटा फिगर आउट कर पाओगे। तो इन दोनों बातों को क्लब्ड मैनर में कहने का तरीका क्या है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड अगेन n क्या है? n इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, और 2n की वजह से ये जो नंबर होगा पाई का मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा? एक इवन नंबर। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा एज वेल। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे। बस ये कंडीशन याद रखेंगे कि ये जो अल्फा है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में लाई करें ना, कॉस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है 0 से पाई, तो ये जो अल्फा है वो किसी भी हाल में 0 से छोटा या पाई से बड़ा ना हो। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। सर सिमिलरली क्या हम 10 के लिए भी सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा टास्क है नहीं। अगर आप सोचना चाहें 10 के लिए तो बेशक निकाला जा सकता है। सर कैसे सोचेंगे? जनरल सोल्यूशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। आई थिंक बहुत टफ टास्क नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो सर यहाँ भी सोचा जा सकता है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, कैसे स्टूडेंट सुनिएगा, क्या मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकता हूँ? बेशक सर, आप बहुत इजीली लिख सकते हो। आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा सजेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो क्या हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है sin थीटा टाइम्स cos अल्फा, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है cos थीटा टाइम्स sin अल्फा। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। अब एक छोटा सा काम, क्या इसे उठाकर इधर शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा सोचना चाहो तो आप क्या लिखोगे? sin थीटा cos अल्फा माइनस, है ना, माइनस क्या स्टूडेंट? sin अल्फा cos थीटा। आई होप मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ तो ये बात आपको बॉदर नहीं करती है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ कहना दिखाना है, बोलना चाह रहा हूँ, जो आपको क्लिक किया होगा, sin a cos b माइनस साइन बी कॉस ए, ये क्लियरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर आपसे कोई कहे साइन किसी एंगल का 0 के इक्वल है, तो जनरलाइज वे में आप क्या कहोगे? कि सर वो एंगल जो है वो पाई के किसी मल्टीपल की कैटेगरी का होगा। और हम इसे जानते हैं, इस बात को कहने का तरीका होगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। क्या आप मेरा पॉइंट बहुत इजीली समझ पा रहे हो? और यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा कि सर जो थीटा होगा वो एन पाई प्लस अल्फा जैसा कुछ होगा। और ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर जो थीटा है वो एन पाई प्लस अल्फा जैसा कुछ है, जहाँ पर एन अगेन कुछ नहीं है, एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर। बट अगेन सर कंडीशन क्या है? जो आपका अल्फा है, जो आपका अल्फा है वो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब क्या स्टूडेंट्स? अल्फा जो होगा 10 के लिए वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच होगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि 10 के रेसिप्रोकल यानी कॉट के लिए भी यही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो क्या आपको जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब सर ये आप बातें तो सिखा दे रहे हो, लेकिन ये कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सोचेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स। अगर कल को आपसे कोई कहे कि बताओ सर, अगर आपसे कोई कहे कि सर साइन थीटा जो है वो लेट्स से √3/2 के इक्वल है, तो सर मुझे बताओ इसका ज़रा प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप पहले तो √3/2 को वर्कआउट करने की कोशिश करो कि किस एंगल के इक्वल होता है, ऐसा निकालना पड़ेगा, ये तो ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट। और जो मेरा नॉलेज कहता है सर √3/2 जो होता है, √3/2 जो मैं जानूँ, चलो मैं और आपको क्लैरिटी देता हूँ। मान लो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आपने अभी तक सारे पॉजिटिव देखे तो मान लो माइनस √3/2 है, तो क्या करेंगे सर? मेरे ख्याल से बहुत टफ टास्क नहीं है। आई होप आप ग्राफ्स के थ्रू चीज़ें सोच पाते हो। जैसे √3/2 कितना होता है सर? 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री, तो माइनस में क्या होगा? माइनस 60 डिग्री, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है ना, ऐसे सोच सकते हो। तो सर अगर माइनस √3/2 चाहिए तो आप इसे लिखोगे साइन थीटा, है ना। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो कैसे सोचोगे? सर माइनस को भूल जाओ, √3/2 है ना, तो आप क्या लिखोगे? माइनस साइन 60, है ना। 60 कितना होता है? ऑफकोर्स आप ऐसे लिख लो पाई/3। आई होप यहाँ तक बातें समझ रही। अब खबरदार किसी ने थीटा को पाई/3 से कंपेयर करने की कोशिश की, बीच में माइनस भी है, तो आप ऐसे ही नहीं सोच सकते। तो आप क्या करोगे? सर हम जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। बस इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? यहाँ पे हम इसे क्या लिख लेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड पर तो साइन थीटा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ माइनस पाई/3। एंड जस्ट अभी सीखा सर, पहली बात तो ये, क्या ये माइनस पाई/3 साइन की प्रिंसिपल सोल्यूशन वाली रेंज में फॉल करता है? बेशक सर, ये जो माइनस पाई/3 है, फॉर्चुनेटली ये क्लियरली हमें जानते हैं कि माइनस पाई/2 से पाई/2 को बिलोंग करता है। तो बहुत खुशी की बात है, पहली बात तो हमें कुछ मिला। और जैसे ही साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है, तो क्या हमने सीखा है सर कि जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? सर थीटा होता है एन पाई प्लस -1 n अल्फा। और अल्फा क्या है सर? अल्फा ये है पूरा माइनस पाई/3, तो जाने वाला है माइनस पाई/3। और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप थीटा को लिखोगे क्या? एन पाई। आई होप यू रियलाइजिंग कि माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा, तो -1 n टाइम्स पाई/3। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन।
आई होप अब आपको डाइजेस्ट हो रही है चीज़ें। मतलब अगर ये क्वेश्चन होता है आपका और पूछा जाता है कि इसका जनरल सोल्यूशन निकालिए, तो दिस इज गोइंग टू बी द जनरल सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब स्टूडेंट्स की ऑफ कोर्स आई होप आप जानते हैं यहाँ पे n क्या हो सकता है, n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ट्राई करो, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जितने भी एंगल्स आएंगे वो सब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन नहीं इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप अब आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और स्पेसिफिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? वो कह देगा कोई कंडीशन की सर पता करके बताओ 3 पाई से 5 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन है जो वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। तो 3 पाई से 5 पाई के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। प्रिंसिपल सोल्यूशन पे तो हम बात कर ही चुके हैं। ये आपका क्या है? ये आपका है प्रिंसिपल सोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ ऐसे चीज़ें सोचेंगे तो ज़्यादा इजीली वर्कआउट कर पाएंगे और क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। पर उससे पहले कुछ और सिनेरियोज भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं ट्राई करूँ, उससे पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट करिए खुद से दिमाग लगाकर। तो ज़रा इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। अब क्या लिख रहा है वो, टेन स्क्वायर हीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। आप कैसे सोचेंगे? सिंपल सा थॉट है। आप देखो टेन स्क्वायर हीटा अगर टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल लिखा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वायर हीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आई होप आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर? आप इसे सोच सकते हो टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, है ना, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? एक और जो फैक्टर बनेगा टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे सोच के देखना, दो बातें निकल कर आएंगी। दो कौन कौन सी बातें स्टूडेंट्स? एक बात तो ये कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस टेन अल्फा, ठीक है सर। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा सर? यहाँ से निकल कर आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस टेन अल्फा। अब क्या? अब मेरे ख्याल से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा तो अभी निकालना सीखा है स्टूडेंट्स। अभी जनरल सोल्यूशन निकाला था, क्या था? एन पाई, मतलब जो थीटा बोलते थे एन पाई प्लस अल्फा। आई होप आपको याद आ रहा होगा। लेकिन सर यहाँ से क्या? अगर यहाँ पे सोचना चाहें तो वापस याद करो, हमने सेट्स रिलेशन इन फंक्शन में टेन अल्फा को पाया है कि एक ऑड फंक्शन है। आई होप आपको याद आ रहा है। ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। मतलब माइनस टेन अल्फा को मैं टेन माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, यानी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? टेन ऑफ माइनस अल्फा। एंड ऑफ कोर्स ये अभी भी आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी अगर वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो माइनस अल्फा भी तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा जो है वो है माइनस, तो हो जाएगा एन पाई माइनस अल्फा। यानी कि आप बड़ी सिंपल सी बात सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स। क्या ये है? एन पाई प्लस अल्फा, ये है एन पाई माइनस अल्फा। दोनों को क्लब करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो दिखेगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ n विच आर क्लियरली इंटीजर्स, है ना। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जरूर इंश्योर करना है कि जो अल्फा है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो आपका, और प्रिंसिपल सोल्यूशन 10 का जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। ये होना बहुत ज़रूरी है ना, इसके बिना आंसर आपके आएंगे तो पर वो कंप्लीट नहीं होंगे। और इसी तर्ज पर आप साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को भी डिफाइन कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी देते हैं और जनरल सोल्यूशन के कंसेप्ट को जल्दी से क्विकली नलिफाई करते हैं इन सब अलग अलग ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे जब भी सर हमें साइन थीटा 0 दिया जाएगा तो हम कहेंगे थीटा क्या है? पाई का कोई भी मल्टीपल। और ये कैसे कह रहे हैं सर? ये ग्राफ देख कर कह रहे हैं। आई होप आप बात सोच पा रहे हो, है ना सर। अगर हमसे कभी भी कोई कहेगा कि कॉस थीटा 0 के इक्वल है तो हम जानते हैं कि सर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आपको हमेशा कॉस अगर लेते हो आप उसका तो वो 0 देता है। तो बड़े सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। सर अगर टेन थीटा 0 है तो आई होप यही सेम बात साइन की तरह टेन भी 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई पर 0 होता है। तो क्लियरली वो भी थीटा क्या होगा? पाई का कोई भी मल्टीपल, कोई भी। सर ये तो हम बात कर ही चुके हैं, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा जो होगा, प्लीज़ ये याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करने का मोटिव है। उस केस में जो होगा आपका थीटा वो एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा होगा। और अल्फा हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर। आई होप आपको याद आ रही है वैल्यू। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल है सर ये तो बहुत ही सॉर्टेड सा है। इस केस में आप लिखते हो थीटा को 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा आगे और अल्फा पीछे, 2n पाई के इवन मल्टीपल से, है ना। और हमेशा यहाँ पर भी अल्फा जो होगा कॉस के लिए 0 से पाई, प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड सिमिलरली अगर टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल दिया जाए तो सर कॉस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल होना जरूरी नहीं। पाई का कोई भी मल्टीपल, उसमें बस अल्फा ऐड कर दीजिए, आपका 10 का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। एंड अगेन 10 का जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो साइन की तरह ही होता है, बस विद ओपन ब्रैकेट्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगेन इसमें और भी कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा का, वैसा ही साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा के केस में भी होगा कि आप उस केस में जो जनरल सोल्यूशन लिखोगे वो होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगेन जो भी है अब उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए। अगर 10 है तो 10 वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन अल्फा होगा, या फिर कॉस है तो कॉस वाला है, साइन है तो साइन वाला। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि सर साइन थीटा अगर 1 के इक्वल है, अगर साइन थीटा 1 के
इक्वल है, तो कैसे सोचेंगे? मेरे ख्याल से सर सिंपल सी बात है, मेरा कहना है कि इतने फॉर्मूले अब याद करना डज नॉट मेक एनी सेंस। आप फटाफट दिमाग में विजुअलाइज कर लो ना सर, साइन थीटा का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ये चल रहा होता है, साइन थीटा का ग्राफ ये ऐसे चलता चला जाता है। और अगर मैं सर 1 की बात करूं तो सर 1 ये रहा, 1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 ये रहा है ना, यहाँ पर ये 1 मिल रहा है। और 1 कहाँ मिल रहा है सर? 1 एक तो यहाँ पे मिल रहा है, फिर कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। और अगर 1 वाले पॉइंट को मैं बात करूँ तो सर ये था π/2, सर ये था 3π/2, लेकिन ये क्या है फिर 5π/2 है ना, फिर ये होगा 7π/2, लेकिन इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9π/2। तो क्या आप सोच पा रहे हो सर, π/2 के सारे मल्टीपल पे 1 नहीं है, π/2 के कौन से वाले मल्टीपल? जो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो। देखो 1, 5, 9, -1, -5, -9, यानी आप देखो ना किस कैटेगरी के हैं, ये 4k + 1 कैटेगरी के नंबर्स, मतलब 4k + 1 कैटेगरी, जहाँ पे k क्या है सर? k कोई एक इंटीजर है। अगर इस कैटेगरी का π/2 का कोई भी मल्टीपल है जो 4 के एक मल्टीपल से एक ज़्यादा हो, तो उस केस में हम इसका साइन जो पाएंगे वो 1 पाएंगे। अगर उसका जो साइन रेशियो अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमेशा क्या होंगे? 4n + 1 टाइम्स π/2। बड़ी बेसिक सी बात है, मैं कह रहा हूँ इतना रटने याद करने की जरूरत नहीं, आप इसे याद रखिए। कैसे? बस इस पॉइंट्स है कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे वर्कआउट करेंगे। सिमिलरली cos थीटा 1 का होता है सर, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, अगर आप चाह रहे हो कि cos थीटा 1 का होता है ढूंढना, तो आप क्या करोगे? आप cos थीटा का ग्राफ बना लो। और आई होप अभी इतनी बार बना चुके हो कि ब्रेन में फटाफट विजुअलाइज करना आसान है। सर cos थीटा 1 चाहिए ना आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे? सर आप cos थीटा का ग्राफ याद करो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता है। मैं तो फिर भी बहुत प्रॉपर्ली बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, पर आप तो इसे फटाफट दिमाग में सोच सकते हो ना। सर cos थीटा 1 कहाँ मिलता है सर? एक तो यहाँ मिल रहा है, ये क्या है? 0 है ना। सर यहाँ पे क्या होता है? पाई नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्या है? 2π सर वापस मिल रहा है। तो आपको प्रोडिक्ट करते में दिख ही रहा होगा कि सर कैसा है? सर पाई का कोई भी इवन मल्टीपल पे cos थीटा क्या होगा? 1, यानी इसमें मैं क्या कहूँगा? मैं इसे कह दूंगा 2nπ। तो जब भी cos थीटा 1 पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे सर? वो किसके इक्वल होगा? थीटा 2nπ के। आई होप बड़ी बेसिक सी सिंपल सी बात है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सर cos थीटा -1, अगेन आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर cos थीटा -1 कब होता है? सर ये पाई के इवन मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल पे। देखो सर पाई के ऑड मल्टीपल पे कितना हो रहा है? -1 है ना, यहाँ पे भी -π है। अब 2π पे 1 हुआ तो ऑफकोर्स 3π पे क्या होना था? -1। तो आप बात समझ पा रहे हो, चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं कि सर अगर पाई का ऑड मल्टीपल देखा जाए, यानी किस कैटेगरी का नंबर देखा जाए, 2n + 1 ऑफ पाई टाइम्स पाई, तो क्लियरली cos थीटा क्या होगा? -1। एंड सिमिलरली एक और बात, अगर यहाँ पर वो एक फैक्ट लिखना भूल गया, तो अगर मैं आपसे बात करूँ एक और फॉर्मूले की, जैसे फॉर्मूला नंबर 12 मैं नोट करना चाहूँ, और अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा -1 के इक्वल है तो ये कब होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट साइन थीटा -1 के इक्वल कब होगा? कमेंट्स लिख के बताओ कि सर साइन थीटा का -1 का प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से बहुत टफ टास्क है ही नहीं, आप सोच के देखो। सर ये π/2 है ना, तो ये क्या होगा? 3π/2। और देखो ना आप यहाँ पे क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। तो 3π/2 के बाद ये क्या होगा? 7π/2। यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है? -1। सिमिलरली यहाँ पे सोच के देखो आप, ये क्या हो जा रहा है? ये क्या हो जा रहा है? ये आई थिंक -π हो जा रहा है, -π नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ये हो जा रहा है -π/2। ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? -π/2। यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है -1। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसको प्रिडिक्ट करके कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इस तरफ ये अलग बिहेवियर शो कर रहा है, इस तरफ ये एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है। खैर इसको जनरलाइज तो कर सकते हैं, कोई बहुत टफ या डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि समझना साइन थीटा में क्या चाहिए? -1 है ना। तो अगर ये है -π/2 तो ये हो जाएगा -3π/2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा -3π/2। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वापस -5π/2। तो साइन थीटा में बस इतना सा फर्क आपको देखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ऑफ कोर्स, इसलिए वहाँ नहीं लिखा गया है कि सर अगर आपका एंगल पॉजिटिव तरफ देखना है, मतलब 0 से बड़ा कोई एंगल देखना है, तो उसका जनरलाइजेशन ऐसा कुछ होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि सर वो π/2 का किस कैटेगरी का नंबर होगा कि सर 4 का कोई मल्टीपल -1। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे 4 × 1 4, 4 - 1 3, 4 × 2 8, 8 - 1 7। लेकिन अगर π/2 का कोई नेगेटिव साइड पे मल्टीपल देखना है तो वो आप कैसा मल्टीपल देखोगे? वो आप देखोगे 4k + 1 कैटेगरी का। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। क्या ये सारी बातें अच्छे से समझ आ रही है? आई होप बहुत डिफिकल्ट बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप इसको लिखोगे, है ना। खैर अगर इसके बाद अगर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना चाहिए, कोई कहे कि साइमल्टेनियसली सर साइन थीटा तो साइन अल्फा के इक्वल है, और वो ये कह रहा है cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है, ये कब ट्रू होगा? अगर ये दोनों ही बातें ट्रू करनी है कि सर साइन थीटा भी साइन अल्फा के इक्वल है और cos थीटा भी cos अल्फा के इक्वल है, अगर फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली ऐसा आता है तो आप कहोगे ये तब ही ट्रू होगा। उसका अगर जनरल सोल्यूशन कहना है तो उस केस में आप कहोगे कि थीटा जो होगा वो 2nπ + अल्फा होगा। इस तरीके से आप चीज़ें याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप सोच के देखो साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल कब होता है? 2 केस में। आई होप आपको याद आ रहा है।
एक तो पाई के इवन मल्टीपल पे जब अल्फा ऐड करना होता है, या फिर पाई के ऑड मल्टीपल पे जब अल्फा सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर सर कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल कब होता है, जब 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो मैं कहूँगा दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, सर पाई के इवन मल्टीपल पे जब अल्फा ऐड हो रहा है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसलिए आप क्या कहोगे, जब साइन थीटा साइन अल्फा और कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हो, तो एक कॉमन सोल्यूशन जो निकल के आएगा कॉमन ग्राउंड्स पे अगर आप बात करेंगे तो ये होगा कि थीटा 2n पाई प्लस अल्फा के इक्वल होगा। आई होप ये सारे सोल्यूशन आपको समझ आए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस के साथ अब शुरुआत करेंगे हमारे इस पार्ट की, जहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है, इन्हें कैसे सोचा जाता है और आप इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे। विद दैट विल वेरी क्विकली स्टार्ट। जल्दी से बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। साइन थीटा अगर √3/2 कोई कह देता है तो कैसे सोचेंगे, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, हम जानते हैं स्टूडेंट। साइन थीटा √3/2 क्या करेंगे, आई होप एक बार आप खुद जरूर ट्राई करिए, दोनों बातें एक बार ट्राई करिए और एक बार खुद से मुझे आंसर लिखकर बताइए कमेंट्स में। प्लीज जल्दी से क्विकली आंसर लिखिए कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने कमेंट में लिखा कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की और आपने इसे कैसे डिस्कस किया, कैसे सॉल्व किया और इसे क्या आंसर निकाल के लाए। अगर साइन थीटा √3/2 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर जो साइन थीटा होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करूँ तो ये होगा साइन ऑफ कितना √3/2। आई होप ये वैल्यूज आपको याद हो चुकी है। सर ये होता है 60 डिग्री, यानी आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे π/3। आई होप हमने सही लिखा है ना। अगर ये लिखा है π/3 तो थीटा कितना हो जाने वाला है, सर थीटा आप लिखोगे सीधे सीधे। क्या आपको ये दिख रहा है सर π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में, बिल्कुल। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन तो है। और थीटा हम जानते हैं क्या होता है, सर थीटा इस केस में आप लिखते हो n पाई प्लस -1n अल्फा, और अल्फा कितना है सर π/3। तो ये आपका सोल्यूशन है। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। बस ये मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें होंगी। खैर ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 3x अगर 1 के इक्वल है तो इस केस में हमें क्या करना है। मेरे ख्याल से आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट देख के घबरा तो नहीं रहा है कि सर 3x है, हमने तो थीटा ऐसा कुछ देखा है कि 3x कैसे आ गया। कुछ मत सोचो, आप तो सीधे से अपनी थॉट अप्लाई करो। सर ये लिखा है tan 3x है ना, और उस तरफ क्या लिखा है 1। सर 1 को मैं जानता हूँ, 1 होता है tan 45 डिग्री। ये बेसिक सी वैल्यूज पता होनी चाहिए है ना, और इन्हीं पर सारी बात बनेगी। तो ये हो जाने वाला है 1 यानी tan 45 यानी tan π/4। सर अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, आप तो इसको थीटा मान लो ना और इसको आप अल्फा मान लो। सर अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा जो होता है, जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, सर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है सर, अल्फा है π/4। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और हमें अगर x की वैल्यू चाहिए, हम 3x में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ किया तो ये हो जाने वाला है x, ये क्या हो जाने वाला है n π/3 प्लस ये कितना हो जाना है π/4 × 3 दैट्स 12। तो इस तरीके से आप इसके सोल्यूशन को लिखेंगे। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से आपको अब नहीं होगी और इस क्वेश्चन को आप सभी ने इस तरीके से सोच पाएंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर आ चुका था और उन्होंने ऐसा कुछ किया। मतलब यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे वो ये होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं और यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे लेक्चर के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और एक बार ट्राई करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। कोशिश करिए कैसे सोचेंगे। सिमिलरली 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सोचेंगे एक बार वर्कआउट करिए, स्क्रीन पॉज करके। अब थोड़ा सा इसको घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। जल्दी से वर्कआउट करिए, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने भी हैबिट डेवलप कर ली है कि आप कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते हैं, ताकि जब भी मैं उन कमेंट्स को पढूं तो मैं वेरीफाई कर पाऊँ कि हाँ अब आपके आंसर्स आते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हें इजीली वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की कि sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सर ये लिखा हुआ है sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब इसे कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, इस पर काम करते हैं। सर मेरे ख्याल से थॉट बड़ा आसान सा होगा। हम वही सिंपल सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि अगर कोई कहता है sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सुनिएगा, बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और वैसे कुछ कन्वर्ट करके सोच लीजिए, या sin थीटा को यहाँ ले आइए, sin a माइनस sin b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। जो भी आपको सोचना है, मेरे ख्याल से वो करना ज़्यादा आसान होगा। तो एक काम करते हैं सर, पहले तो sin थीटा को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाए। अच्छा, कोई भी खबरदार ऐसा ना सोचे सर ये थीटा और ये अल्फा है और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या आपको बोला किसी ने कि जो थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच है? अगर ये नहीं है और आपको नहीं पता है तो आप ऐसे ही जनरल सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो वो आप अवॉइड करेंगे। तो हम कैसे सोचेंगे? मेरा कहना है सर sin 3 थीटा को ऐसे ही रखते हैं और sin थीटा को इधर शिफ्ट करते हैं तो हो जाता है -sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब सेम थॉट स्टूडेंट्स, अगर sin c माइनस sin d लगाना है तो आई होप आपको याद आ रहा है हम क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर प्लस हो रहा होता, ऐसे इमेजिन करना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, सोच के देखना। सर sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। और sin a माइनस b क्या होगा? sin a cos b माइनस sin a माइनस cos a sin b, है ना। अब जब आप प्लस करते हैं तो वो उधर वाला
कॉस मतलब हमारा जो उधर वाला पार्ट है, जो माइनस वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, जैसे ही माइनस हो रहा है तो वो जो प्लस वाला पार्ट है, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, जो प्लस वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाले पार्ट का डबल हो जाएगा, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में जो दूसरा वाला पार्ट होता है कॉस ए साइन बी, ये अब डबल हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, यानी कॉस ए साइन बी आप लिखोगे तो आप इसे क्या लिखोगे 2 टाइम्स कॉस ए, और कॉस ए कितना होगा स्टूडेंट्स, सर कॉस ए कुछ नहीं होगा, अगर आप कॉस ए की बात कर रहे हो तो ए जो होगा वो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप बात याद कर पा रहे हो, तो 3 थीटा प्लस थीटा यानी कितना स्टूडेंट्स 2 थीटा, और 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, आई एम रियली सॉरी, 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा, 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज 2 थीटा। आई होप मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली सर एक और प्रोडक्शन आप कहना चाह रहे हो कि दिस माइनस दिस, मतलब जब आप करते हो तो एक और आता है साइन सी माइनस डी बाई 2, तो जनरल है साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, और 2 थीटा को थीटा 2 से डिवाइड किया तो दैट्स थीटा इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? सर अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अब तो क्वेश्चन आसान है अगर आप चीज़ें ध्यान से देख पाएं। सर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो cos 2 थीटा 0 है या sin थीटा 0 है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यहाँ से मैं क्या बोलूँगा सर, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर या तो 2 थीटा 0 हो जाए, मतलब cos 2 थीटा 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए। अगर मैं पहली बात करूँ, पहली बात क्या स्टूडेंट्स, क्या आप कहना चाह रहे हो कि सर cos 2 थीटा जो है वो 0 के इक्वल है? क्या आपको ग्राफ्स के थ्रू वो पॉइंट याद है जब हम कहना चाह रहे थे कि cos जो है किस एंगल पर 0 होता है? सर पैटर्न बड़ा सिंपल सा था, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos 0 होता है, यानी कि ये जो 2 थीटा होगा वो π/2 का कैसा मल्टीपल होगा, वो एक ऑड मल्टीपल होगा, है ना। सर अगर 2 थीटा π/2 का एक ऑड मल्टीपल है तो थीटा क्या होगा? सर 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो थीटा को शिफ्ट लिखा तो क्या हो जाएगा 2n + 1, और π/2 को आप क्या लिख दोगे π/4। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आपको नहीं है और यहाँ तक चीज़ें ईजिली समझ आ रही हैं। पर सर इसी के साथ साथ एक और बात भी तो एक्सप्लोर करनी है कि सर साइन थीटा भी तो 0 हो सकता है। ऑफकोर्स हो सकता है सर, जब साइन थीटा 0 होगा, जब साइन थीटा 0 होगा तो क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है आपसे? क्या आप जानते हैं सर साइन थीटा कब 0 होता है? सर हम जानते हैं कि साइन थीटा पाई के किसी भी मल्टीपल पे 0 होता है। आई होप आपको ये बात याद है। साइन का ग्राफ आपको याद आ रहा होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे 0 होता है, यानी सर यहाँ से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो थीटा विल बी n पाई। तो आपके दो सोल्यूशंस निकल के आएंगे, एक तो आपकी थीटा की वैल्यू कोई भी n पाई यानी पाई का कोई भी मल्टीपल हो तब भी आपका ये वैल्यू ट्रू होगा, या फिर सर थीटा की वैल्यू अगर π/4 का कोई भी ऑड मल्टीपल हुआ तो भी आपका ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप दो हालातों में ट्रू पा सकते हो, एक तो कुछ ऐसा हो रहा हो या फिर सर कुछ ऐसा हो रहा हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आए। खबरदार किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा और ये बिल्कुल गलत होगा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोल्यूशन सोचता है। आई होप आप में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, अगर सोचा है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा दिमाग लगा रहा है कि सर एक काम करते हैं ना, हमने तो क्या सीखा है कि सर अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो मान लेते हैं ये हमारा थीटा है और ये अल्फा है, तो हम इसको थीटा लिख लेते हैं 3 थीटा और हम इसको लिख लेते हैं अल्फा। ऐसा नहीं करना है ना। और अल्फा क्या हो जाता है वो आप लिख लेते हो n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा। तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है और आप फिर मैथमेटिकली हर कुछ कर दे रहे हो। आप बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये तब अप्लीकेबल है स्टूडेंट जब आपका थीटा क्या हो, जब आपका थीटा -π/2 से π/2 के बीच हो। क्या वो वैल्यू आपको दी गई? नहीं दी गई, तो ऐसा सोचना गुनाह है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो क्या आप इसको सोच पा रहे हो? सर इसमें तो बहुत डिफिकल्टी है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बशर्ते ऑफकोर्स ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है जिसे हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर श्रीधर आचार्य। मैं कह रहा हूँ क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर सकते हैं? सर कोशिश करते हैं। सर ये लिखा है 2, ये लिखा है -2, तो 2 × -2 कितना -4, और ये लिखा है -3। क्या सम में -3 और दो टर्म का प्रोडक्ट -4 ला सकते हो? सर -4 + 1 करिए, आई होप बात बन जाएगी। यस -4 + 1 पे बात बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाने वाला है -3 sin थीटा को हम क्या लिखेंगे? सर हम इसे लिखेंगे -4 sin थीटा प्लस साइन थीटा। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऑफकोर्स हम लिखेंगे इसे -2 = 0। क्या इस स्टेप तक कोई भी डाउट है? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्या किया है स्टूडेंट्स? बस ये जो मिडिल टर्म है -3 sin थीटा, इसे -4 sin थीटा प्लस साइन थीटा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि -4 × 1 -4 और -2 प्लस -2 × +2 विल बी -4, तो प्रोडक्ट और सम सेम आ जा रहा है, और -4 + 1 -3 आ जा रहा है। पर इससे फ़ायदा क्या हो जा रहा है? आई होप मुझे ये सिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर अगर आप यहाँ से अगर आप 2 sin थीटा कॉमन लेते हो, जैसे ही आप 2 sin थीटा कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा? सर ये बचेगा sin थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा? -2, है ना। क्या बात आपको समझ आई? और चूंकि आपने यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन लिया था और यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे क्योंकि sin थीटा -2 ही बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा 2 sin थीटा +1 = 0।
क्या पॉइंट समझ पा रहे हो? ये कैसे फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट इस स्टेप से स्टेप कैसे लिखता हूँ, प्लीज़ इस बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ से आपने जैसे ही 2 sin थीटा कॉमन लिया तो एक तो 2 sin थीटा आपको मिल जाना तय है, और यहाँ से आपने क्या लिया, sin थीटा -2 बनाना चाहा तो वहाँ से क्या लेंगे आप, +1 कॉमन, तो ये +1 बचेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और sin थीटा 2 sin थीटा जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर, sin थीटा -2, तो वो एक फैक्टर हो जाना था क्योंकि sin थीटा -2 यहाँ भी दिख रहा है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सर एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्या sin थीटा -2 0 के इक्वल हो सकता है? सर ट्राई करके देखते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि sin थीटा -2 अगर 0 के इक्वल है, तो आप ये कहते हो कि सर sin थीटा जो है वो 2 के इक्वल है। सर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है स्टूडेंट्स कि सर क्या sin थीटा 2 होता है? सर बड़ी बेसिक सी बात है, sin थीटा जो होता है वो तो हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। sin थीटा की रेंज हमने पढ़ी है -1 से 1, लेकिन sin थीटा आपने 2 बना दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ये जो पहला फैक्टर है ये 0 नहीं हो सकता है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है जिसमें से ये 0 नहीं है, तो डेफिनेटली ये 0 है और ये डेफिनेटली अनडाउटेडली 0 है। यानी कि 2 sin थीटा +1, ये जो आपका एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स कौन सा, 2 sin थीटा +1, ये अनडाउटेडली 0 है। और अगर ये 0 है तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कि सर sin थीटा जो है वो है -1/2। वो कितना है स्टूडेंट्स, आप उसे लिखोगे sin थीटा जो है वो है -1/2। और सर अगर sin थीटा -1/2 है तो आप क्या लिखोगे? मेरे ख्याल से जैसे ही आपसे कोई कहता है sin थीटा -1/2 है, तो मैं कहता हूँ सर sin थीटा, क्योंकि हमें माइनस sin 30 डिग्री है ना, 1/2 को हम सोचे तो 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा सर sin π/6। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और यहाँ से तो चीज़ें सोचना बहुत आसान है, क्योंकि सर हमने जाना है -sin थीटा sin -थीटा के इक्वल होता है। यानी ये बात मेरे ख्याल से आप एक एक स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ें सोच पाते हो कि sin थीटा को आप लिख सकते हो sin ऑफ -π/6। और अगेन वापस अगर मैं इसे थीटा और इसे अल्फा की तरह ट्रीट करूँ तो क्या मैं सोल्यूशन लिख सकता हूँ? आई होप आपको सोल्यूशन याद है। हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर कितना n, और अल्फा कितना है स्टूडेंट? सर अल्फा है -π/6। अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, माइनस साइन को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं सोल्यूशन को क्या पाऊंगा, मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n। आई एम रियली सॉरी, इस प्लस की जगह आप क्या लिख लेंगे अब माइनस, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो जा रहा है और ये हो जाता है π/6। तो क्या ये पूरा सोल्यूशन आपको डिटेल में समझ आया? आई होप इसकी किसी भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और क्लियरली आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये दोनों सॉल्यूशंस मेरे ख्याल से समझ आए, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखते जाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, पहले आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए और मुझे जल्दी से आंसर लिख के बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे। थॉट ये हो सकता है, अगेन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को जरूर रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को इधर ही रखते हैं, बट अगर एक छोटा सा काम ये किया कि √3 tan थीटा tan 2 थीटा को उस तरफ शिफ्ट किया, तो देखो यहाँ भी √3, तो √3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कितना है स्टूडेंट्स, tan थीटा डॉट tan 2 थीटा। क्या आपको कुछ हाईलाइट कर रहा है? आई होप आपको कुछ ट्राई कर रहा होगा। पहली बात तो √3 कॉमन लिया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये उधर शिफ्ट हुआ तो √3 कॉमन ले सकते हैं। अब एक छोटा सा काम, क्या इस पूरे फैक्टर को उठाकर मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? जैसे ही ऐसा करेंगे तो आपको कुछ तो दिख रहा होगा। क्या दिखना चाहिए स्टूडेंट्स? तो देखो ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कितना tan 2 थीटा। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। और डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला फैक्टर यहाँ आता है, तो मेरे ख्याल से अब तो आपको नजर आ रहा होगा 1 माइनस tan थीटा डॉट tan 2 थीटा, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट? सर ये क्लियरली √3 के इक्वल है। क्या एक क्वेश्चन खत्म होने जैसा हो चुका है? आई होप ये क्वेश्चन अब खत्म ही हो चुका है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, दैट्स tan a प्लस b, राइट? तो ये कितना हो जाने वाला है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, मतलब जो अपना एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 2 थीटा, है ना? तो ये हो जाने वाला है tan थीटा प्लस 2 थीटा, tan a प्लस b। और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा है √3। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस 2 थीटा को tan 3 थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। सर मुझे √3 पता है, √3 याद करिए स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री याद है स्टूडेंट्स वैल्यू, तो हो जा रहा है tan 60 डिग्री, tan 60 यानी π/3, तो हो जाने वाला है tan π/3। क्या मैं सीधे सीधे सिर्फ ये लिख दूँ कि 3 थीटा π/3 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सर जनरल सोल्यूशन की बात है तो हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी। अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो जो थीटा होता है, थीटा है ना अभी जो है वो है 3 थीटा, ये जो है थीटा आपका जो कि क्या है फिलहाल 3 थीटा, ये होगा इक्वल किसके, nπ प्लस अल्फा के। और अल्फा क्या है स्टूडेंट? सर अल्फा है π/3, तो जाने वाला है nπ प्लस π/3। लेकिन सर हम थीटा जानना चाह रहे हैं, तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा जो होगा वो होगा nπ/3 प्लस π/3 को 3 से डिवाइड किया तो π/9। तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा आपका जनरल सोल्यूशन।
क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है। एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सोचना था, इससे और इससे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, जो कि वर्केबल था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके जनरल सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हम डेवलप करते हैं एक और कंसेप्ट के थ्रू। सर जब यहाँ लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1, अब कैसे सोचेंगे? मेरा कहना है अगर यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो सर एक काम करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ sec 2 थीटा को कुछ सोच सकते हो क्या? अगेन मेरे ट्राई करवाने से पहले अगेन आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर रहे हो, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। सर इसके बारे में कुछ कोशिश करते हैं वर्कआउट करने की। तो इससे तो रखते हैं tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, लेकिन sec 2 थीटा को क्या कर सकते हैं? सर मेरे ख्याल से सबसे पहला थॉट तो है क्या sec 2 थीटा को मैं 1/cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। और मैं ये करना या कहना चाह रहा हूँ कि सर पूरी इक्वेशन को हम 10 में कन्वर्ट कर लें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आप ट्राई करिए। क्या आप cos 2 थीटा को 10 में लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को अगर 10 में लिखना चाहा तो क्या आपको फॉर्मूला याद है? सर एक फॉर्मूला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इन सारे फॉर्मूले में 10 नहीं है, लेकिन 10 वाला वर्जन आई होप आपने याद किया है। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो आप याद रख सकते हो। कैसे सर? अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सर हमारे पास फॉर्मूला है2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लो? आप इसे लिख लो 1/sec स्क्वायर थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो 2 मतलब मैं तो कहना चाह रहा हूँ आप यहीं से लिख सकते थे, बट ठीक है इसे आप लिख लो कितना 2/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 2 माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको क्लिक कर रहा है मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ? सो 2 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया, अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जा रहा है 1। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए cos 2 थीटा का 10 के फॉर्म में, जो कि होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसे डायरेक्टली याद रखिएगा। और अगर ये फॉर्मूला है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान सुनिएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो कहना है इसे 1 + tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 - tan स्क्वायर थीटा। आई होप इस बात ने ज़्यादा बॉदर नहीं किया और आप इस बात को इजीली समझ पाए और इजीली क्रैक कर पाए जो हमने किया। इसमें कोई भी डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं है। विद दैट क्या थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है अगर आप ध्यान से देखें तो? सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? सर इसे थोड़ा इधर मल्टीप्लाई करें और चीज़ें सोचने की कोशिश करें, बिल्कुल करिए। अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 × tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा × tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10⁴ थीटा, है ना। अब आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये है, क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है। इस पूरे एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, जिसे उठा के मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जाने वाला है 1 माइनस कितना स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये स्टेप बहुत इजीली और क्लियरली आपको समझ आ रही है और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या सोचेंगे इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से सर बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है, कैंसिल होने जैसा तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। मेरे ख्याल से ये 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो सर वहाँ पॉजिटिव है तो या नेगेटिव, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट सुनिएगा, 10⁴ थीटा है, मैं पूरे एक्सप्रेशन को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, है ना। तो 10⁴ थीटा को इधर शिफ्ट किया तो ये जाने वाला है प्लस 10⁴ थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हुआ तो -3, क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस है तो ये जाने वाला है -3 tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा एक्सप्रेशन अब किसके इक्वल होगा? सर ये पूरा एक्सप्रेशन अब 0 के इक्वल होगा। आई थिंक ये आसान है, इसे सोचा जा सकता है। और अगर यहाँ से tan थीटा कॉमन लें एज अ फैक्टर तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स क्या दिखेगा। अगर यहाँ से tan थीटा एज अ फैक्टर कॉमन लिया तो ये दिख रहा है tan थीटा टाइम्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, tan थीटा टाइम्स कितना है स्टूडेंट्स? सर ये दिखेगा tan³ थीटा माइनस मेरे कहना है कि क्यों हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं ले रहे हैं ना। आई जस्ट मिस्ड दिस पॉइंट, आप tan स्क्वायर थीटा ही कॉमन ले लीजिए। सर जैसे ही आपने tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो मेरे ख्याल से अब जो दिखेगा वो क्या, tan स्क्वायर थीटा -3, तो ये कितना दिखेगा स्टूडेंट? सर ये दिखेगा tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू ऑफकोर्स कितना 0। क्या ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है? आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर अगर ऐसा कुछ है तो दो बातें निकल कर आती हैं, या तो tan स्क्वायर थीटा 0 होगा या ये 0 होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। सर अगर tan स्क्वायर थीटा 0 है यानी क्या, यानी tan थीटा 0 है, क्या आप ऐसा सोच सकते हो? मतलब सीधी बात है ना, tan स्क्वायर थीटा है तो मतलब क्या tan थीटा 0 है, ऐसे सोच सकते हो। आई होप ये बात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और tan थीटा 0 कहाँ होता है इस बारे में मुझे अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं। इसी के साथ साथ आप एक और रिजल्ट क्या निकालोगे, सर ये फैक्टर 0 होगा, यानी क्या tan स्क्वायर थीटा -3 0 के इक्वल होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा 3 के इक्वल होगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
√3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा आपको, आई होप स्ट्राइक कर रहा होगा। अब दोनों बातों पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सर अगर इस पे बात की तो टेन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है सर, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई के सारे मल्टीपल्स पे टेन थीटा जीरो होता है। तो क्या यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि थीटा क्या होगा सर, थीटा क्लियरली n पाई होगा। ये आपका पहला रिजल्ट, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा दूसरा रिजल्ट, टेन स्क्वायर थीटा अगर √3 के स्क्वायर के इक्वल है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या दिखेगा सर, √3 कहाँ मिलता है सर, 1060 डिग्री, 1060 यानी 10 पाई बाई 3। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 10 स्क्वायर पाई बाई 3। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? सर टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो थीटा क्या होता है याद करिए स्टूडेंट, सीधी सी बात हमने की थी, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो थीटा होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, n पाई प्लस माइनस, एंड व्हाट इज अल्फा सर, अल्फा है पाई बाय 3। तो इसके आई होप आपको दिख रहे हैं दो सोल्यूशंस आएंगे स्टूडेंट्स, कौन से, एक सोल्यूशन तो आपका ये आता है और एक सोल्यूशन ऑफ कोर्स आपका ये आता है। क्या आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी स्टूडेंट्स? आई होप जब टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है तो यही सोल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो कैसे सोचोगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। और अगर वैसा सोचा जाए तो येस प्लस माइनस दोनों आएंगे, आई रिमेंबर इट, है ना। तो अगर इनकेस ये जनरली मेरे साथ होता है दैट आई डोंट रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूले ऑलवेज, सो आई क्रिएट देम, बट यू डोंट रिलाई ऑन दिस हैबिट और योर एबिलिटी टू डिराइव दीज फॉर्मूले, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले उतनी याद रहेंगे। जनरली आई थिंक दैट आई एम कैपेबल कि मैं अगर कभी कुछ भूलता भी हो तो मैं क्रिएट कर लूँगा, एंड आई हैव सफिशिएंट टाइम, है ना। पर आप याद करिए, आप चीट शीट बनाइए, उन फॉर्मूले को दोहराइए, वही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमारे दो सोल्यूशन आएंगे, थीटा या तो सर n पाई हो, या फिर थीटा जब भी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 कैटेगरी का होगा तो वो इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्या आप ये जनरल सोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो, इस कंसेप्ट को आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसी तर्ज पर अगर मैं आपको और क्वेश्चंस दूं तो आई होप ये क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि सर सेक्स स्क्वायर थीटा 4/3 के इक्वल है, तो कैसे सोचेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ स्टूडेंट, सोच के देखो। सर सेक्स स्क्वायर थीटा को अगर 4/3 लिखा तो क्या आप बोल सकते हो सर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर इस तरफ रेसिप्रोकल या उस तरफ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो जाने वाला है 3/4। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इसे भी 1 से डिवाइड किया, इसे भी 1 से डिवाइड किया, उल्टा कर दिया, है ना। तो क्या हो जाने वाला है सर, कॉस स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप कुछ कंफ्यूजन मैंने क्रिएट नहीं की। 3/4 को क्या लिख दिया, √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों किया? आई होप ऐसा करने का रीजन आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या लिखा है, √3/2। क्या आप मुझे बता सकते हो कॉस थीटा कब होता है √3/2? सर 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6। तो कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है कॉस स्क्वायर π/6। एंड अगेन सर चाहे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या फिर चाहे आपका ये कौन सा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तीनों का सोल्यूशन सेम होता है फॉर्चुनेटली। और वो सोल्यूशन हमने याद किया है, क्या होता है स्टूडेंट्स, सोच के बताओ जल्दी से, याद करो। थीटा क्या हो जाने वाला है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा, दैट्स π/6। तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन, और मेरा यकीन है अब क्वेश्चंस आपके मुझसे पहले सॉल्व हो जा रहे हैं और कमेंट में आप ज़रूर आंसर भी लिख रहे हो, और आप ऐसे इस तरीके से चीज़ें सोच पा रहे हो, और जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। विद दैट स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और अच्छे से चीज़ें समझेंगे, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है वो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या मैं कुछ कहूँ कि सर यहाँ पे तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही कोई लिखता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो क्या नजर आता है, याद करो स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा? आपको ये फॉर्मूले याद हो चुके हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, मैं अभी फिलहाल लिख दे रहा हूँ, पर हर बार ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हर बार हम ऐसा ही करेंगे जैसा अभी लिखा था। सर 1 को 1 रखते हैं, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 जो है वो तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस साइन, और जो प्लस है, जो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसे हम क्या लिख लेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो नेगेटिव था तो इस नेगेटिव के कारण वो पॉजिटिव। सिमिलरली ये 1 एज इट इज, अगेन इससे भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप हमेशा क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं क्लिक कर रहा है तो आप 1 को 1 ही रहने दीजिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप इसका करने का मोटिव या इंटेंट आपको समझ आए। आप इसे गांठ बांध के रख लीजिए ये बात कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो कुछ ऐसा शायद होता है ना। तो क्लियरली सर ये 1 से 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, खैर ये सब नहीं करना है, सीधे याद रखना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आई होप यहाँ से ये भी दिख रहा है आपको, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा
और डिनोमिनेटर में लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ? आई होप ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आप जैसे ही 2 से 2 कैंसिल करते हो तो आपके पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप क्या लिखोगे? सर इसे मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर टेन स्क्वायर थीटा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 3। क्या मैं 3 को, स्टूडेंट सोच के देखो, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? और ये करने का आपको रीज़न समझ आए? सर 10 60 डिग्री √3 होता है, 10 π/3 है ना। तो क्या इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, √3 यानी कितना, 1060 यानी 10 π/3 है ना का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। 10 स्क्वायर थीटा अगर 10 स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, और अगेन मुझे इन सब क्वेश्चंस में बताने की जरूरत नहीं कि जो आपका अल्फा आ रहा है, ये जो अल्फा आ रहा है हमेशा आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन को फॉलो कर रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे? सर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा एन। व्हाट इज अल्फा? π/3। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ आ रहे हैं और इनके किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं है। बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इक्वेशंस, आइडेंटिटीज, इन इक्वेशंस वाले जो कंसेप्ट हमने पढ़े उनको यूज़ करते हुए हम जनरल सोल्यूशन के कंसेप्ट्स को फिगर आउट कर रहे हैं। इसी तर्ज पर अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करें। ये दोनों क्वेश्चंस एज अ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, बट इन दोनों क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए मैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, बड़े सिंपल से, सॉर्टेड से, सुलझे हुए से क्वेश्चन है। सीधा सीधा डेटा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बस ऐसे सोच के देखो, मैं हिंट आपको देकर जा रहा हूँ, सुनिएगा। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हिंट है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। दूसरी बात क्वाड्रेटिक आई थिंक निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 0 से 5 पाई के बीच में देख लो कहाँ काट रहे हो, ग्राफ बना के देख लो। अगर कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, इसको अगर देखना है तो इसको भी आसानी से देख सकते हो। थोड़ा साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, बात बन जाएगी, आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। तो आई होप दोनों के जो हिंट मैं दे रहा हूँ वो समझ आ रहे हैं। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिए और इसे डिटेल में एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और आपको चीज़ ईजिली समझ आई। जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, जो हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, पर्टिकुलर, प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन। अब बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई और इसी का प्रूफ आप मुझे देंगे कमेंट्स में लिखकर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताकर। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर बताएंगे जिनसे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट शुरू करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। बहुत ध्यान से सुन लीजिए कुछ ज़रूरी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स या फिर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है या आपसे कोई हिडन कॉस्ट वहाँ पर है जो ली जाएगी, या 2 लेक्चर देख लेने के बाद पेड वर्जन या पेड मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी बात, जो IIT JEE वाला हमारा सेगमेंट है, अगर आप इसे देखें तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है magnetbrains.com। यहाँ पर आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन हम इंश्योर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इंश्योर किया जा रहा है कि क्वालिटी अनअफेक्टेड रहे, क्वालिटी इंटैक्ट रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप IIT JEE के एस्पिरेंट हैं तो आप क्या करेंगे, आप जिस भी क्लास का मॉड्यूल, जो भी लेक्चर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर फाउंडेशन लेक्चर्स भी आपके लिए रखे गए हैं, उन्हें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देख सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर मैथ्स पर क्लिक करेंगे ये पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा चैप्टर वाइज आपके लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंडिया के टॉप टीचर्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन में कि IIT JEE मॉड्यूल में हम आपको क्या क्या डिलीवर करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं और रखते चले जा रहे हैं और हम सारे लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको इंश्योर कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट भी आपको दिया गया है और इसी के नीचे आपको डाउट पूछने का भी लिंक अवेलेबल है। अगर आप YouTube पर भी जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलेंगी, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। सिंपल सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। यहीं पर आपका लेक्चर बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पे आप एंजॉय कर सकते हैं। या फिर अगर आप YouTube पे देखना चाहें तो वहाँ भी आप प्लेलिस्ट में चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, वहाँ भी चीज़ें सीधे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप इन वीडियोस से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और इनसे आप काफ़ी नई लर्निंग्स डिराइव कर पा रहे हैं। तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो और आप सारी चीज़ें टाइमली देखते रहें और कुछ भी चीज़ आपके बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें।
With that, students, we are calling it a day here. Take care. Thank you so much.